हेलो एवरीवन। ऐसी एक कहानी जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी एक कहानी जिसके किरदारों में आपने खुद को खोजा हो, जिनके हालातों को आपने बहुत अच्छे से समझा हो, ऐसी एक कहानी है नो टेंगो मियादो। स्पेनिश ये एक वेब सीरीज़ है जिसे आई एम नॉट अफ्रेड के नाम से नेटफ्लिक्स में रिलीज़ किया गया है। 2001 में इटालियन ऑथर निकोल अमेरेती ने इसे लिखा था, जिसे 2003 में आई एम नॉट स्केर्ड नाम से फिल्म के रूप में रिलीज़ किया गया। 2003 के बाद 2026 में इसका एक रीमेक आया है जो कि मैक्सिको देश के आधार पर बनाई गई है। 1986 का बैकड्रॉप है और कहानी बहुत ही साधारण है, लेकिन जो किरदार इसमें दिखाए गए हैं, जिस तरह से कहानी को पिरोया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। कहानी दो बच्चों पर आधारित है, मिगेल और फेलिपे। सुनने में ऐसा लगेगा जैसे ये एक दो बच्चों की फिल्म है ये दो बच्चों की फिल्म, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही गहराई तक लेकर जाती है और इंसान के हर उस इमोशन से मिलाती है जिसकी वजह से आज भी हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। खैर, पीनो और टेरेसा एक कपल है जो मैक्सिको में कॉफ़ी बीन्स निकालने का काम करता है। पेड़ों से तोड़ के उनको एक फार्म में ले जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा एक कस्बा है जहाँ पे कुछ परिवार भी रहते हैं। रॉड्रिगो यहाँ का मैनेजर है और धीरे धीरे जब उनको पता लगता है कि जो कॉफ़ी के खेत हैं उसमें कीड़ा लग चुका है, यानी कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये 1986 का समय है जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी आ चुके थे। ऐसे में पिनो बहुत घबरा जाता है। टेरेसा और पिनो अक्सर घर में लड़ाई करते हैं कि घर कैसे चलेगा। इसके बाद जो हालात दिखाए जाते हैं हर किसी के जो उस कस्बे में रहते हैं, बहुत ही बुरे हालात होते हैं। फेलिक्स जो बहुत ही मेहनती वहाँ का एक युवा लड़का है, वो भी धीरे धीरे परेशान होने लगता है। ऐसे में एक दिन पिनो की गाड़ी, जो कि अक्सर उसके मालिक तक कॉफ़ी बीन्स को ले जाती थी, वो एक दिन पाता है कि उसकी गाड़ी में चुपचाप से मालिक का बेटा बैठ जाता है, जो कि है फेलिपे। वो उसको पहले समझा बुझा के भेज देता है आधे रास्ते तक, जब वो अपने घर तक ले आता है। लेकिन जब इसका पता पिनो के भाई रोज़ालियो और उसकी वाइफ को मैग्रेटा को पता लगता है, तो वो एक प्लान बनाते हैं। अब ये प्लान पूरे कस्बे तक पहुंच जाता है। ये प्लान होता है फेलिपे को किडनैप करने का। अब पिनो पहले इसके लिए मना करता है और टेरेसा, जिसका किरदार इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि कितनी खूबसूरती से वो दोनों के बीच में एक डैम का काम करती है या एक तरह से एक पुल का काम करती है, जहाँ पे वो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो किसी भी तरह से किडनैपिंग की तरफ जाए, लेकिन हालात इतने मजबूरवश दिखाए गए हैं, अगर आप फिल्म देखेंगे, ये वेब सीरीज़ देखेंगे, कि उनको ये रास्ता अपनाना ही पड़ता है। इस बीच 1986 का टाइम है जब मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये वेब सीरीज़ भी उसी के अनुसार रिलीज़ की गई है। तो पिनो को सब प्लान करके कहते हैं, और जिसमें रोज़ेलियो जो उसका भाई है और उसकी वाइफ है, वो उसको कहते हैं कि इस बार जब आपको वर्ल्ड कप देखने के लिए आपका बॉस बुलाएगा तो उसके घर से उसके बेटे को उठा लेंगे। अब ये कहानी इस तरह से चलती है कि जो पिनो है और फेलिपे है, उसका अच्छा रिश्ता है। वो एक दूसरे को समझते हैं। तो ऐसे में ही पिनो फेलिपे को बोलता है कि मेरी गाड़ी में जाओ, वहाँ पे एक खिलौना रखा है। वहाँ पे उसको किडनैप करने के लिए पहले से ही रोज़ेलियो और फेलिक्स रहते हैं। अब कहानी जब यहाँ से चलती है तो उसके आगे जो फेलिक्स है उसको कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि फेलिपे को किडनैप करके एक अच्छी जगह रखने का इंतज़ाम किया जाता है। इसमें आप टेरेसे का एक किरदार देखेंगे, जिसका एक माँ का जो एक उसके इमोशंस होते हैं वो बाहर आते हैं। वो नहीं चाहती थी बच्चे को किडनैप किया जाए, लेकिन जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से एक बेड सजाती है, एक गुड्डा रखती है, ताकि बच्चे को कहीं से भी बुरा ना लगे। हालांकि चलिए, फेलिक्स जब उसको किडनैपिंग वाली जगह पर लेके आता है तो फेलिपे जो है बहुत बुरा मानता है। वो बहुत उससे लड़ने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना है। फेलिक्स थक हार के उसको एक गुफानुमा एक सुरंग में बंद कर देता है। और धीरे धीरे अब ये कहानी इस तरह से चल रही होती है। मिगेल इसके बाद क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत इसमें दिखाया जाता है, फ़ुटबॉल मिगेल खेलता भी है, और एक दिन वो पाता है कि उसकी फ़ुटबॉल एक ऐसे जगह पे चले गई है जहाँ पे जाने से हर कोई मना करता है। ये एक ऐसा इलाका है जंगलों के बीच जहाँ पे एक टूटा फूटा घर है। तो उसके दोस्त जो हैं, इसमें काराबेरा जो है वो एक परेशान करने वाला लड़का है जिससे छोटे होते हैं सारे, तो वो मिगेल को ज़बरदस्ती कहता है कि फ़ुटबॉल लेकर आ। वो उस जगह पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ पत्तों से एक गड्ढे को ढका हुआ है, पत्ते और शीट से। वो शीट को हटाता है तो अंदर देखता है वहाँ पे एक रोशनी होती है, वहाँ चेन से बंधा एक लड़का होता है। यही लड़का होता है फेलिपे। अब इस बीच जो मिगेल को बड़ा तरस आता है उस पर, वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बांधा। अभी तक क्योंकि फेलिक्स का चेहरा दिखाया नहीं जाता है तो फेलिपे उसको बता नहीं पाता कि किसने उसको किडनैप किया है।
अब यहाँ पे जो मिगेल है और फेलिपे है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। मिगेल अभी तक जब अपने घर वापस जाता है तो किसी को नहीं बताता है कि एक लड़के को किडनैप करके जंगल वाली जगह पे रखा गया है। अब इन दोनों का दोस्ती होती है, ये दोनों फुटबॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं। फेलिपे को फुटबॉल बहुत पसंद है, वो हमेशा मिगेल से पूछता है कि अभी फुटबॉल में कौन सी टीम कहाँ पर है। तो इस पूरे सीक्वेंस में जब टेंशन भी चल रही है, हर परिवार तनाव में है, तो दिखाया गया है कि फुटबॉल किस तरह से उनके बीच में एक राहत बनकर आता है। हर कोई मैराडोना के बारे में डिस्कस कर रहा है और कई और प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब इस बीच जो बॉस है वो घबराया हुआ है, वो अपने बेटे को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है। पीनो रोड्रिगो जो वहाँ का मैनेजर है वो डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम 50 लाख जो वहाँ के मैक्सिकन रुपीज़ हैं उसको मांगा जाए फिरौती के रूप में। लेकिन पीनो और टेरेसा फिर घोषित करते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही पैसा मांगना चाहिए जितने में हमारा जो है काम निकल जाए। खैर उनका प्लान बनता है, लेकिन जो बॉस है जिससे वो रुपए चाहते हैं वो सट्टे में सारे रुपए हार चुका होता है। ऐसे में वो सिर्फ केवल और केवल पुलिस की मदद ले लेता है। अब पुलिस उनको बताती है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आपका बच्चा ज़िंदा भी है कि नहीं, उससे बात कराई जाए। तो ऐसे में जब इनको पैसे नहीं मिलते तो बड़े तनाव में आ जाते हैं। अब वो बच्चे को ज़्यादा देर रखना नहीं चाहते हैं। फेलिक्स ऐसे में एक उपाय निकालता है और कहता है कि बच्चे की एक उंगली काट के दे देते हैं। यहाँ पे ये जो फिल्म है ये बहुत गहराई तक जाती है। आमतौर पर किसी बच्चे की उंगली काट के वो दे सकते थे, लेकिन पूरा परिवार इसके लिए मना कर देता है, खास करके टेरेसा। अब फेलिक्स जो है बहुत तनाव में आ जाता है क्योंकि उनको रुपए चाहिए और वो अपने भाई जो कालावेरा है उसका भाई है, वो उसकी उंगली काट के देना चाहता है। कालावेरा किसी तरह से बच जाता है, तो आखिरकार वो अपनी ही उंगली काट कर उन पीनो के बॉस के पास भेज देता है कि आपके बच्चे की उंगली है, अगर पैसे ना दिए तो हम इससे बुरा करेंगे। अब धीरे धीरे खबर फैलती है, खबर नेशनल हो जाती है और टीवी पे फुटबॉल के साथ इसकी खबर भी आने लगती है फेलिपे की। अब धीरे धीरे मिगेल को भी पता लगने लगता है कि ये वही बच्चा है जो किडनैप हुआ, वो भी टीवी देखता है। अब फेलिक्स और चिंता में आ जाता है और उनको पता लग जाता है कि फोरेंसिक से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो उंगली है वो वैसे भी किसी बच्चे की नहीं है। अब तनाव की स्थिति बढ़ती है और पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम रख देती है बच्चे को ढूंढ के लाने वाले में। अब जो रोज़ेलियो है जिसने पहले प्लान बनाया था उसकी पत्नी ने, वो डर जाते हैं, वो वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन खैर वो भागते नहीं हैं और रोज़ेलियो की पत्नी जो है वो आखिरकार बता देती है कि बच्चा कहाँ है। इसके बाद जो है सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है और रोज़ेलियो अपनी पत्नी को डांटता भी है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारा भी परिवार है। रोज़ेलियो अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करता है कि तुम वहाँ से निकलो, पीनो को, और पुलिस तुम तक कहीं पे भी पहुंचती होगी। ऐसे कहानी आगे बढ़ती है और इस बीच बड़े इमोशनल दृश्य हैं जो आपको देखने चाहिए। कैसे जब मिगेल को पता लगता है कि उसकी माँ खुद इन्वॉल्व है उसी की उम्र के एक लड़के की किडनैपिंग में, तो वो टूट जाता है और उसकी माँ की जो कॉन्वर्सेशन है, उससे बातचीत है, वो बहुत इमोशनल है। और वहाँ यहाँ पे रोने को रेफरेंस लिया गया कि कभी कभी रो लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी ताकतवर हो, कभी ना कभी ऐसे हालात आते हैं कि आप उसके सामने झुक जाते हैं। हालांकि ये वो एक बच्चे से संवाद कर रही होती है, वो उसको समझा नहीं पाती है कि क्यों उसने इतना कठिन कदम जो है उठाया है। हालांकि मिगेल पूरे तरह से चाहता है कि फेलिपे आज़ाद हो, क्योंकि फेलिपे के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और पीनो को भी कभी कभी थोड़ी दया आ जाती है और वो फेलिपे को उस गुफा से उठा के अपने घर ले जाता है। हालांकि अब जब खबर फैल जाती है कि पुलिस उनके वहाँ तक आ सकती है तो वो उसे एक जगह छुपा देते हैं। हालांकि फेलिपे को मिगेल को इस बारे में नहीं बताया जाता। अब मिगेल खुद उस फेलिपे को ढूंढना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। और इस बीच सब तनाव में होते हैं कि जो उन्होंने प्लान बनाया होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि फेलिपे को एक ज़रा सा भी नुकसान हो। उनकी पहली प्राथमिकता ही ये थी कि फेलिपे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इस बीच जो है मिगेल जो है फेलिपे तक को ढूंढ लेता है अपने दोस्तों के सहारे और वो उसको बाहर निकालना शुरू करता है जिस जगह में उसको किडनैप किया होता है। पीनो भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि फेलिपे वहाँ पे नहीं है। वो भी चाहता है कि अब इस बच्चे को जल्दी से जल्दी कहीं सेफ जगह तक पहुँचाया जाए ताकि इन सब पे मुसीबत ना आए। अब जो मिगेल और फेलिपे है वो एक साथ उसके घर की तरफ जाते हैं। कहीं जंगल के बीच में उनको सड़क दिखती है, तो फेलिपे, यहाँ पे बड़ा इमोशनल सीन भी है। फेलिपे कहता है कि क्या हम दोबारा मिल पाएंगे, तो मिगेल उसको एक धागा देता है उम्मीद के रूप में। और इसके बाद का सीन जो है, रोड्रिगो जो है, जो मैनेजर है, वो अपने साथ बंदूक भी ले आता है।
ताकि अगर कुछ हो तो वो उसको चला सके। आखिरकार जब वो देखता है कि जो फेलिपे है वो भाग रहा है तो उसको गोली मारना चाहता है, लेकिन इसी बीच जो है मिगेल बीच में आ जाता है और उसको हल्की सी गोली लग जाती है, टच करके निकल जाती है। तो जो पिनो है वो बहुत टूट जाता है, वो अपने बच्चे को गले से लगा लेता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और इस बीच जो फेलिपे है वो मिगेल को बहुत प्यार से, उसको पता है वो किडनैप है, फिर भी उस सिचुएशन में भी वो उसको बहुत प्यार से रखता है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो जब ये फिल्म ख़त्म होती है तो अगर आप देखेंगे दृश्य बहुत अच्छा है, जिसमें फेलिपे खुद कहता है कि कोई आदमी पूरी तरह अच्छा नहीं होता, कोई आदमी पूरी तरह बुरा नहीं होता। ये एक फिल्म की खूबसूरती दिखाती है कि कोई भी वाइट या ब्लैक में नहीं होता, ग्रे शेड में सबको दिखाया गया है। कहानी में हर कोई बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं जहां वो बुरा जिनको होना पड़ता है। कहानी अगर आप देखेंगे 6 एपिसोड्स की कहानी है, 40 to 45 मिनट्स के हर एपिसोड हैं और उसको आगे पीछे करके दिखाया गया है। कई बार कहानी आगे चल रही होती है और पीछे चल रही होती है। ये दिखाते हैं कि किस तरह से मेहनत करके कॉफ़ी उगाते हैं, लेकिन जब एक बीमारी आ जाती है तो इनका काम छिन जाता है। ये बहुत सारी बातों के बारे में बताता है, उन देशों के बारे में जहाँ गरीबी होती है, जिनके पास ईमानदारी से काम करना वो चाहते हैं, लेकिन उनके पास सारे जब ये उपाय ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो उनको कदम जो है उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद भी शर्मिंदगी होती है। तो फिल्म में हर दृश्य को बहुत प्यार से दिखाया है। 1986 में क्योंकि मैक्सिको में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसी दौरान वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो उस सिचुएशन को भी अगर आप हिस्ट्री में जाके देखना चाहें तो इस फिल्म के ज़रिए देख सकते हैं। फिल्म में अभिनय बहुत कमाल का है और मेरा सबसे पसंदीदा किरदार हालांकि मिगेल और फेलिपे की दोस्ती भी है, जिसमें बहुत राहत है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम भी अक्सर कई बार उम्मीद खोते हैं। तो ये इस फिल्म में दिखाया जाता है कि आपको उम्मीद रखनी होगी, और डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपको अच्छे बुरे इंसान हर समय मिलेंगे, आपको उम्मीद रखनी होगी, कोई इंसान आएगा जो आपको खुशियाँ देगा, वो खुशियाँ ही आपकी उम्मीद है। हालांकि जो टेरेसा का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा किरदार है, जो नहीं चाहता कि बच्चे का किडनैप हो, जो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कभी पता लग सके कि उसने उसकी उम्र का एक बच्चे को किडनैप किया है। और रोड्रिगो के साथ जब एक जो कस्बे में रहने वाली लड़की, उसको शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं उससे, क्योंकि ताकि उसके पति की नौकरी ना जाए। तो ऐसे बड़े इमोशनल सीन दृश्य इसके साथ है। फिल्म को 3 डायरेक्टर्स ने, इस सीरीज़ को 3 डायरेक्टर्स ने निर्देशित किया है, जिसकी वजह से आपको इसमें कई वेरिएशंस मिलती है इमोशंस की। और सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, लिमिटेड बजट में बनाई गई ये फिल्म लगती है, क्योंकि इसके जो दृश्य हैं आपको जंगल में मिलेंगे अक्सर, और कुछ किरदारों के साथ उन किरदारों में जो अभिनय कौशल है वो दिखता है, एक्सप्रेशंस है, इंप्रेशंस है। और अगर आप इस वीकेंड इस फिल्म को देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत फिल्म है, पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोई बुरा नहीं होता, हालात कई बार ऐसे होते हैं कि कई लोगों को गलत कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास मौका होता है। उस दौरान भी ये एक समय होता है कि आप सोच सकें कि किस स्थिति का क्या परिणाम होगा। तो ज़रूर देखिए ये फिल्म, और अगली ही ऐसी कोई वेब सीरीज़ और फिल्म के साथ जल्दी ही आपसे जुड़ेंगे।